जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, जो लड़का, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर से शरीर से प्यार करता है। कह दो अपनी बेटियों को किसी को प्यार ना किया करें, क्योंकि सामने वाला जब आपसे प्यार करता है, आप स्त्रियां तो सच्चा प्यार कर लेती हैं, पर जो लड़के होते हैं वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की पूर्ति हुई छोड़कर चले जाते हैं। ये बात मैं प्रामाणिक से बोल रहा हूं। एक गाना आया था बहुत पहले, मैंने भी सुना था, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर दुराचार। हो गया, हो गई पूरी कथा। यही होता है संसार में। इसलिए कह दो अपनी बेटियों से, कह दो अपने बेटों से, बेटा। और आज देखो लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़कों की यदि बदनामी हो गई तो लोग जल्दी से भूल जाते हैं और उसका जल्दी से विवाह भी हो जाता है। पर लड़की एक बार यदि समाज में ऐसी हवा फैल गई कि इस लड़की ने कुछ गलत किया है, तो फिर तो उसकी विवाह करने में भी पसीना आ जाता है। किसी को पता चलेगा कि ये किसी के साथ टच है तो कोई थोड़ी विवाह करता है। लड़कों का हो जाता पर लड़कियों का नहीं होता। इसलिए खासकर हम अपनी बहनों को कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखना, आप अपने चरित्र को बचा के रखना। आप अपने आप को बचा पाई, अपने चरित्र को बचा पाई, यही आपकी सफलता है, यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। और आप पढ़ने गई और अपने चरित्र को बिगाड़ कर आई तो ये आपकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई योग्यता नहीं। अपना ख्याल रखो बस। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ अच्छी बात है प्यार करना, हम शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो, पर माँ तैयार नहीं है। तो हमने कहा मत करो, मम्मी तैयार नहीं है तो करने से क्या फायदा। बोले हम करेंगे इसी लड़की से और हम दूसरे शहर में रह लेंगे। हमने उस लड़की से कहा देख रही हो क्या बोल रहा है, कह रहा है हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा, ये तो सोच। इस विषय पे कभी नहीं विचार करते। आज हमारी बहनों को ना जाने क्या हो गया है, इन्हें प्यार जल्दी से हो जाता है। अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आ रहा है, दाल में सही से छौंका लगाना नहीं आता, पर प्यार करना आता है। प्यार अच्छे से करते हैं। अब बताओ, अरे भाई सबसे ज्यादा प्यार आपसे यदि कोई करता है तो आपकी माँ करती है, आपका पिता करता है। इस धरती में केवल दो लोग ऐसे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एक बाप ऐसा होता है जो बेटी से कुछ लेता नहीं है सिवाय देने के, पूरी जिंदगी बेटी को देता है। हाँ या ना? सच्चा प्यार वो नहीं है जहां कुछ लिया जाए, सच्चा प्यार वही है जहां सिर्फ दिया जाए। जो कि बाप अपनी बेटी को सदा खुशी देने का काम करता है। शादी होती है तो कर्जा लेकर सामान खरीदता है, दहेज उसकी औकात नहीं थी जो देने की, वो भी अपनी बेटी को दिया। तुम्हारा बाप तुमसे सच्चा प्यार करता है, पर तुम्हें सच्चे प्यार करने वाले दिखे कहाँ? तुम्हें तो 2 कौड़ी का वो आदमी दिख गया जो तुम्हें कॉलेज में मिला साल भर पहले, उससे प्यार हो गया, उसके साथ भाग गई, उस बाप की तरफ नहीं देखा। अब आपका पिता गली से निकलता है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई। आपके पिता की बदनामी हो रही है समाज में और आपको तो केवल अपनी खुशी दिख रही है। हमने तो अपना घर बसाया है, हम तो समझदार हैं, हम तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम तो अपना निर्णय ले सकते हैं। हाँ तो अपना निर्णय ले सकती थी तो अपने से पढ़ भी लेती, फिर बाप के पैसों से पढ़ाई काहे को करी? पढ़ा लिखा बाप के मतलब जिस पत्तल में खाया उसी में इतना बड़ा छेद कर दिया। जिस बाप के पैसों से पढ़ी लिखी खड़ी हुई, आज उसी बाप की छाती पे खंजर देकर के भाग गई। क्या तुम्हें तुम्हारा बाप कभी माफ करेगा?
चलो बाप तो बाप है, माफ कर देगा, पर जो सबका बाप परमात्मा है वो तो सब देख रहा है कि जब तुम अपने बाप की सगी ना हो सकी, अपनी माँ की सगी ना हो सकी, कल को किसकी सगी होगी? तुम पे विश्वास, तुम विश्वास करने के योग्य कहां हो? जब तुम अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकते हो तो जमाने में तुम पर कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा बताओ? जो बेटी अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकती है, जो बेटा अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकता है, उस इंसान पर कौन विश्वास करेगा? मैं तो कभी नहीं करूंगा। तो अपने बाप की ना हो सकी, माँ की ना हो सकी, बाप का ना हो सका, माँ की ना हो सका, माँ का ना हो सका, किसका होगा? इसलिए माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप को भी लड़का ढूंढना आता है, माँ बाप को भी समझ है, भले वो अनपढ़ है पर आपके लिए सोचेंगे तो अच्छे से अच्छा सोचेंगे। इसलिए सदा अपनी मर्जी की है। एक बार माँ बाप जो लड़का ढूंढ कर देते हैं, स्वीकार करो, उसे पसंद कर लो, आप देख लो, मिल लो, बातचीत करो। माँ बाप ने बता दिया ये लड़का योग्य है, आप उससे बात कर लो, समझ लो, अच्छा लगे तो हाँ, ना लगे तो ना, दूसरा बाप ढूंढेगा पिता। तीसरा भाई, बाप के पास तो ऑप्शन होते हैं ना, पहला दूसरा, कौन सा चाहिए बोल? हर बाप तो अपनी बेटी को रानी बना के रखता है, मैं तो अपनी बेटी को रानी बना के रखूंगा और किसी राजा के साथ इसका विवाह करूंगा, ये बाप का सपना होता है। हर बाप सोचता है, भले वो रिक्शे वाला बाप क्यों ना हो। हर पिता का सपना है कि मेरी बेटी खुश रहे, पर ये बेटियों को कौन समझाए? भाग रही हैं ले लेकर, भाग रही हैं ले लेकर, ऐसे भाग रही हैं जैसे इनको लड़के ना मिले। हाँ, अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, हमारे देश का जवान तिरंगा झुकने नहीं देता। तिरंगा झुकने लग जाए तो अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को बचाता है। एक वो जवान है जो तिरंगे के लिए जान दे देता है, उसे झुकने नहीं देता। और एक तुम हो बेटा और बेटी, अपने बाप के सिर को झुकने दिया तुमने? अरे क्यों नहीं माँ बाप के सिर को झुकने से बचाया? माँ बाप का सर भी तिरंगा से कम नहीं होता। यदि जवान तिरंगा को नहीं झुकने देता तो बेटा और बेटी को माँ बाप का सिर भी नहीं झुकने देना चाहिए। ये हर बेटी और हर बेटे की जिम्मेदारी है। सुना देना मेरी ये बात अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। कथा सुनेंगी बेटियां और बेटे तो मुझे विश्वास है कि वो गलत डिसीजन कभी नहीं लेंगी। गलत सोचने के पहले, गलत करने के पहले 1000 बार सोचेंगी। और आप अपनी बेटी और बेटे को सत्संग नहीं कराते, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाद में आप रोने बैठ जाते हो, बेटी ये हो गई, बेटा ये हो गया। सही समय पे पता चल जाए कि कैंसर है तो डॉक्टर उसे कंट्रोल कर लेता, और कैंसर हो गया, फैल गया, फिर बताया तो थेरेपी दे दे के मार डालेंगे, ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार सत्संग की दवाई पहले से दे दो ताकि भयंकर कैंसर अर्थात आपकी बेटियों में ये जो चरित्रहीनता की भावना है, जो बेटियां भाग भाग कर, बेटे भाग भाग कर चरित्र बिगाड़ते हैं, ये चरित्र का कैंसर कभी नहीं होगा। बिगड़ा हुआ चरित्र समाज से खत्म हो जाएगा यदि सही दिशा सही वक्त पर मिल गई, सही ज्ञान मिल गया तो। बच्चों को समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अपने आप को रोक नहीं पाते। समाज का माहौल ऐसा है, टीवी पर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, गंदे गंदे चित्र टीवियों पे, पिक्चरों पे आते हैं, उनको देखते हैं तो ये भी उसी तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को कहा करो ज्यादा पिक्चर ना देखा करें। आजकल की पिक्चरों में आपने देखा कितने अश्लील सीन डालते हैं, अश्लील चित्र डालते हैं। बाप अपनी बेटी के साथ पिक्चर देखे तो लज्जित हो जाए, या तो बाप लज्जित हो या तो बेटी लज्जित हो। आज समाज में जो पिक्चरें बन रही हैं ये बाप बेटी साथ में बैठ के नहीं देख सकते, और आपके बच्चे वही वही देख रहे हैं तो फिर मन वही वही जाएगा, तो फिर भागते हैं। उनको देख देख के बुद्धि खराब हो जाती है, भाग जाते हैं। संगत जैसी होगी रंगत वैसी तो होगी, जैसा संग वैसा रंग। बहुत कुछ